हेलो 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 बच्चों, भवन नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए मुझको। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। अंश, आर्या, श्वेता, सुमित, आनंद, विशाल, प्रिंस, लवेश, नवदीप, सपना, रितिका, शिवम, डबल ए, अश्विन, श्रेया, आकांक्षा, भवन नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग है। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और लास्ट टर्न का आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा और होमवर्क तो आप करते ही हैं भाई साहब। कह रहे कहां थे? बेटा AIQ थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था तो विजिबिलिटी कम थी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे क्लियर दिख रहा है मां, मुझे सब दिखाई दे रहा है मां। चले आगे बताएं, आगे बढ़े आगे। चलिए आइए जरा शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको चेन और पोजीशन आइसोमर बताया था जी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम दो आइसोमर और कवर करेंगे। फंक्शनल आइसोमर कवर करेंगे, मालिक फंक्शनल कवर करेंगे और मेटामेरिज्म। तो एक फंक्शनल और एक मेटामेरिज्म ये हम आज कवर करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए भैया आइए। लास्ट टर्न पे मैंने आपको टाइप ऑफ आइसोमर्स बताए थे और यह बताया था कि भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। ठीक है, अगर चेन मेन चेन हो या साइड चेन हो वो डिफरेंट हो तो चेन आइसोमर, और चेन सेम है पोजीशन ब्रांच की चेंज हो जाए, डबल बॉन्ड की चेंज हो जाए, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन नहीं होता है तो वो पोजीशन होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए भाई बहुत बढ़िया। आइए जरा प्यारा सा चैनल होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं ये पहचानने हैं कि ये चेन है कि पोजीशन है। ठीक है, आइए जरा शुरू करें। आइए जरा शुरू करें। अरे भैया शुरू किया जाए, मालिक शुरू किया जाए। बताऊंगा होमोलोगस सीरीज भी बताऊंगा, डोंट वरी, आएगा होमोलोगस सीरीज भी आएगा। आइए जरा पहले ये कर लेते हैं, ध्यान से देखिए जरा। मैं सीरीज नंबर मैजिक नंबर निकाल के कर दूं या फिर पोजीशन से कर लो, जैसा आपको करना है। तो बताइए जरा, इसका सीरीज नंबर क्या आएगा? इसका आएगा 30, ठीक, और इसका भी आएगा 30 यानी कि PI हो जाएंगे। आप चाहो तो Cl की पोजीशन देख लो कि सर पोजीशन चेंज हो रही है। यहां देखें सर OH की पोजीशन चेंज हो रही है, PI हो गया। यहां NH2 की पोजीशन चेंज हो रही है, PI हो गया। आप ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, PI हो गया। और यहां पर CH3 या Cl एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल PI के हैं। क्या आपने ये कर लिया था? सारे एग्जाम्पल ये पोजीशन आइसोमर के हैं। ठीक है, अगला सवाल, पेंट वनीन और पेंट टूइन पोजीशन आइसोमर है क्या? चेक कर लेते हैं। सर पेंट वनीन ये हो गया और पेंट टूइन ये हो गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और आ सब्स्टिट्यूएंट, है ना? क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आप कहोगे सर आपने बी क्यों नहीं लगाया? सुन लो ध्यान से, ये जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहा है ना, एक्चुअल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको फंक्शनल आइसोमर भी बताऊंगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, डबल और ट्रिपल। डबल एंड ट्रिपल जो है वो फंक्शनल ग्रुप बोले जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो यहां पर रीजन एक्सप्लेनेशन दिया है वो इसलिए दिया है। ठीक है, चलिए अगला, आइडेंटिफाई वेदर चेन और पोजीशन। ध्यान से देखो सर, OH की पोजीशन चेंज हो गई है यानी कि PI हो गए हैं। बहुत आसान था ये तो, CI/PI बहुत आसान होते हैं यार। सर यहां देखो, अगर तुम गौर से देखोगे आपको ऐसा लगेगा सर CHO की पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन यहां बच्चे जो गलती करते हैं, ध्यान से देखें, मेन चेन तो आपकी 4 कार्बन की है और यहां मेन चेन आपकी 5 कार्बन की है, यानी कि ये CI हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो PI है और दूसरा वाला मालिक CI हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CHO में कार्बन से काउंटिंग होगी, IUPAC की नंबरिंग CHO वाले कार्बन से होगी, तो मेन चेन आपकी अलग हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएंगे? ये CI हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन 1 2 3। तो पहले और दूसरे को देखो सर, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। आप कहोगे सर उन्होंने CH3 और H को भी चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, उन्होंने उधर ऊपर इधर नीचे लगा दिया H को, है ना? तो उसकी दिक्कत नहीं है। आप डबल बॉन्ड की पोजीशन से चेक कर लीजिए। सर 1 एंड 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए PI हो रहे हैं। ठीक, सर 2 एंड 3 में देखिए, 2 एंड 3 में देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हो रही है
और CH3 की पोजीशन भी चेंज होगी। देखो यहां था ये और ये ऊपर चला गया, तो किसी से भी देख लीजिएगा सर 2 और 3 भी पीआई हैं। और मुझे एक बात बताइए, तो क्या 1 और 3 भी पीआई होंगे? सही बात है, 1 और 3 में CH3 की पोजीशन चेंज हो रही है, तो 1 और 3 भी पीआई हैं, यानी कि आपस में पीआई है। आप पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके देख लो, या कोई ब्रांच लगी हुई है मिथाइल वगैरह, उसकी पोजीशन भी देख लो। सुखबीर कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है। भैया सुखबीर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को एक एक समोसा खिला देना क्लास के बाद। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखेंगे तो इधर आपकी मेन चेन जो है वो 6 कार्बन की आ रही है, और यहां कितने कार्बन की आ रही है मालिक? 5 कार्बन की आ रही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि ये CI हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे, चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर कहोगे इनको। अगला देखिए जरा सर, यहां ध्यान से देखो, मेन चेन आपकी 3 कार्बन की है और साइड चेन सेम लगी है, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं इसको पीआई कह दूं। जो मिथाइल है उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। क्या मैं पीआई कह दूं बी वाले को? सर थर्ड वाला तो आइडेंटिकल है। आप कहोगे ऐसे कैसे? अरे मालिक थोड़ा सा मोड़ के लिख दिया भाई, पहले ऐसे खड़ा था कंपाउंड, अब ऐसे हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो सेम ही तो है। तुम इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, है तो सेम ही ना, अलग थोड़ी हो जाएगा, कोई ब्रांच की पोजीशन थोड़ी अलग हो रही है। अरे मालिक वो सेम ही है, हल्का से घुमा के लिख दिया, आइडेंटिकली है, वो सेम ही है। यहां देखें जरा, अगर मैं यहां पर नंबरिंग करूं और यहां नंबरिंग करूं, आपकी मेन चेन तो सेम है, लेकिन ध्यान से देखो साइड चेन यहां इथाइल लगा है और यहां पर तुम्हें मिथाइल लगा दिया। देखो यहां पर इथाइल और मिथाइल है, देखो इस वाले में साइड चेन इथाइल और मिथाइल है, यहां साइड चेन आपकी तीनों मिथाइल हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? CI हो जाएंगे। साइड चेन अलग है, CI हो जाएंगे। ठीक है, समझे? समझे क्या? बताइए, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? ये आपको समझ में आ गया? क्या आपने यही किया था? ऑल करेक्ट है अभी तक। अर्नव वेरी गुड, अंशिका वेरी गुड। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10। चेक कर लेते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सर 2 मिथाइल ब्यूटुइन, 1 2 3 4, ब्यूटुइन 2 मिथाइल। बताओ टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, और H कितने हैं? 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि एकदम सही है। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन देखेंगे जरा, सर टोटल कार्बन कितने हैं? 5, और H कितने हैं? 3 3 6 2 8 9 2 9 और 1 10, C5H10। पेंट वनीन देखेंगे सर, C5H10, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही तो होंगे ये। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और डिफरेंट IUPAC नेम है इनके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए ना। 2 मिथाइल ब्यूटुइन, 3 मिथाइल ब्यूटवनीन, पेंट वनीन, ये डिफरेंट IUPAC नेम हो गए ना, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है तभी तो IUPAC नेम अलग आते हैं। अरे मालिक ध्यान से देखो, Br और SO3H की पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन आइसोमर। देख देख के आंसर आ रहे होंगे आपके। बताइए, Br की और SO3H की पोजीशन ही तो चेंज हो रही है, आपकी रिंग तो वही है, तो पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे ना। बताइए, बोलो मालिक, क्या आपका इसका आंसर आया? वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर चेन आइसोमर। चेक कर लेते हैं। N ब्यूटाइल एल्कोहल, देखो N ब्यूटाइल मतलब स्ट्रेट चेन में हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसा हो गया, सर OH की पोजीशन चेंज हो गई तो ये PI दिखेंगे। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो हो गया आपका ऐसा, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल ये हो गया, और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये हो गया, सर OH की पोजीशन चेंज हो गई तो PI हो जाएंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये हो गया, और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये हो गया। अब आप ध्यान से देखें, गौर से देखें इसको, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, देखो यहां 4 कार्बन की चेन है, यहां 3 की चेन है। चेन अगर अलग हो गई तो CI होंगे ना, चेन अलग हो गई तो CI होंगे, PI में तो चेन सेम रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये CI हो जाएंगे। और N प्रोपाइल एल्कोहल, N प्रोपाइल यानी कि 3 कार्बन, और आइसोम नहीं, आइसो होता है, M गलत टाइप हो गया, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, तो भैया यहां भी OH की पोजीशन चेंज हो गई तो ये PI हो जाएंगे, यानी कि आपका C आंसर आ जाएगा। मेन चेन ही अलग है तो CI होंगे ना। आए थे आपके आंसर, वेरी गुड। अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। आओ, साइक्लोहेक्सीन
साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन, बेटा ये आइसोमर ही नहीं है। क्यों? इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है और इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो ये नॉट आइसोमर। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही नहीं, नॉट आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, ध्यान से देखो, इसकी DU1 इसकी DU2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग लगाएगा। चेक कर लो आप चाहो तो। इस वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, और इसका आएगा 6 कार्बन और 2 2 4 2 6 2 8 9 10 C6H10 आएगा। तो ये आइसोमर ही नहीं है। ठीक, प्रोपेनॉइक और ब्यूटेनॉइक एसिड देखें जरा, ये मैं लिखूंगा प्रोपेनॉइक एसिड और ये लिखूंगा मैं ब्यूटेनॉइक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, नॉट आइसोमर। कार्बन ये अलग हो गए ना। ठीक, 1 ब्यूटीन ऐसा हो गया और 2 ब्यूटीन ऐसा हो गया, मालिक पोजीशन आइसोमर हो गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। ब्यूटाडाइइन ऐसा होता है, ब्यूटाडाइइन, और आइसोप्रीन मैंने आपको बताया था ऐसा होता है आइसोप्रीन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये आइसोमर नहीं है। चेन्नई आंसर लगाया आपने, चेन्नई लगाया। कह रहे पिछले वाले का एक बार लास्ट बता दीजिए सर। एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में OH की पोजीशन चेंज हो रही है, मेन चेन सेम है। अगला देखो, अमंग द फॉलोइंग आर पोजीशन आइसोमर। देखो सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 की चेन है। सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसमें आप कहीं से भी कर लो, ये 1 2 3 4। अब बताओ डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें चेंज हो गई और आपकी मेन चेन 4 कार्बन की थी, यानी कि B एंड C आ जाएगा। A और B में तो आपकी चेन ही अलग है, तो A भी आपके CI हो जाएंगे और AC भी आपके CI हो जाएंगे, चेन ही अलग है ना। ठीक है, क्लियर कर लिए थे ये, वेरी गुड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर। ध्यान से देखें सर, यहां और यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 और यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और आप देखें जरा, 1 2 3 4 नंबरिंग करोगे, इसकी नंबरिंग 1 2 3 करोगे, मेन चेन ही अलग हो गई, इसका मतलब CI कहलाएंगे, ये CI कहलाएंगे। जी हां। अगला देखें सर, यहां 3 कार्बन और H कितने हैं? 6 हैं। यहां 3 कार्बन, H काउंट कर लो, 2 2 4 1 5 और एक ऑक्सीजन वाला 6, O और यहां भी O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और यहां पर अलग अलग टाइप के ग्रुप्स लगे हैं। वैसे आज मैं इसको बताऊंगा, ये फंक्शनल होंगे, ये अल्कोहल है, वो कीटोन है ना। तो इतना तो पक्का है कि आइसोमर होंगे, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम डिफरेंट है ना। यहां आए, इसका अगर देखें तो ध्यान से देखो, इसकी आपको, इसमें आपको कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है और यहां 4 कार्बन है। यहीं बोल दो कि आइसोमर नहीं है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, पूरा क्यों लिखना। तुम्हें पता है 5 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, हो गया खेला। यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहां 1 2 3 4 कार्बन है। अब H देख लो, 3 3 6 2 8 H है और O2 है, और यहां भी 2 2 4 5 6 7 8 है और O2 है, यानी कि ये आइसोमर है। और IUPAC नेम अलग है तो ये स्ट्रक्चरल होंगे, वैसे इनको फंक्शनल बोलूंगा मैं अभी आगे आने वाले टाइम में। क्लियर है एकदम। तो कौन सा आइसोमर नहीं है? चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। ठीक है, बताइए। कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में नंबरिंग देख लो, लास्ट क्वेश्चन में नंबरिंग देख लो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, सही एकदम, नंबरिंग क्लियर है, नंबरिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखें, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कंपाउंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और आपका डिफरेंट IUPAC नेम होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ सर, यहां कितने कार्बन है? 1 ये वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और 5 ये हो गए, है ना। 5 3 8, 8 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 5 रिंग में है, 6 7 8, 8 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और DU इसकी 3 है। ठीक है, DU इसकी 3 है, ये कन्फर्म है। DU 3 है, 2 पाई होगा, एक रिंग हो गया, 2 पाई होगा, एक रिंग हो गया। क्लियर है, क्लियर है जी। अगला सर, यहां भी इसकी DU 3 है और कार्बन कितने हैं? 6 और 2 8, यानी कि 8 कार्बन एक ऑक्सीजन, DU 3 सेम आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां देखें 6 7 और एक 8 कार्बन, 8 कार्बन है और DU इसकी क्या है? 3 है और एक ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और DU इसकी 3 है। बहुत बढ़िया, DU 3 है। ठीक, यानी कि ये सारे के सारे आएंगे, यानी कि ABCD आ जाएगा। ठीक है, ऑल आएंगे, ऑल। क्या आपने यही निकाला?
ऑल आएंगे। 8 कार्बन है, DU 3 है, एक ऑक्सीजन है, बस हो गया। बाकी तो H अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे। अगर DU सेम है तो उतने ही H आएंगे। अगला PYQs देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर कौन से है, ध्यान से देखिएगा। अगर ए वाले को ध्यान से देखो, वैसे मैं ये ए वाला अभी बताने वाला हूं। इसको एल्डिहाइड कहते हो, इसको कीटोन कहते हो, और एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं FI आज पढ़ाने वाला हूं आपको, है ना। सेकंड वाले में देखें, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ठीक है, थर्ड वाले में देखें, ये दोनों ही कीटोन है। अगर दोनों कीटोन है तो अब आप देख लो, यहां कीटोन की सेकंड पोजीशन है और यहां कीटोन की थर्ड पोजीशन है, तो PIC हो जाएगा। ठीक, डी वाले में देखें, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, डी वाला। देखो डी वाला देख लो आप, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। अरे यार, तभी तो तुम एल्डिहाइड की अलग नेमिंग करते हो, कीटोन की अलग करते हो, है ना। क्लियर है। अगला होमवर्क, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 इथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल हेक्सेन। आइए, पेंटेन है मालिक 1 2 3 4 5, 3 इथाइल ऐसा दिखेगा सर। यहां क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 3 मिथाइल ऐसा दिखेगा। मुझे बताइए जरा, यहां आपकी चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, और यहां आपकी चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। तो चेन अलग हो चुकी है और मालिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या मैं इसको CI कह सकता हूं, चेन आइसोमर। चेन ही अलग हो चुकी है मालिक आपकी, क्या बताएं हम, क्या बताएं भाई। अगला देखें, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, इसमें नंबरिंग मैं यहां से करूंगा। क्यों करूंगा यहां से नंबरिंग, क्योंकि मुझे ब्रांच को कम नंबर मिल जाएगा, ठीक, और डबल बॉन्ड को भी कम मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। और 5 6 7, ठीक है, साइक्लोहेप्टीन आएगा 1 पर, ठीक है, 1 पर साइक्लोहेप्टीन आएगा, और 1 पर प्रोपाइल है और 2 पर इथाइल है। यानी कि आप कैसे लिखोगे, और 4 4 पे डाई मिथाइल भी है, तो आप इथाइल का E लोगे, डाई मिथाइल में M लोगे और इसका P लोगे, तो आंसर B आ जाएगा, बदलापुरम। क्या आपने ये निकाला था, क्या आपने यही आंसर निकाले थे, वेरी गुड। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ध्यान से देखिएगा, क्या ये चेन आइसोमर है, देख लेते हैं। सर यहां पर अगर मैं चलूं तो 4 कार्बन की चेन है, और यहां पर चलूं तो भी 4 कार्बन की चेन है, तो मुझे बताइए चेन सेम है, और साइड चेन भी तो सेम ही है, मिथाइल मिथाइल, यहां भी मिथाइल मिथाइल, यानी कि ये चेन नहीं है, ये पोजीशन कहलाएंगे, ये चेन नहीं है, ये पोजीशन कहलाएंगे। ठीक, अगला देखिए, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। जी सर आइडेंटिकल हैं। सर ऐसा कैसे, अरे यार पलट के लिख दिया है, अरे पलट के लिख दिया, सेम ही है। अब IUPAC नेम करके देख लो, सेम आएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो ये सेम ही आएगा। इधर आइए, क्या ये पोजीशन आइसोमर है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, मेन चेन 5 कार्बन की है और यहां मेन चेन 4 कार्बन की है, और अगर मेन चेन ही अलग हो गई आपकी, तो मुझे बता दीजिए ये CI नहीं कहलाएंगे, बताओ। अरे मालिक ये CI कहलाएंगे, CI। इसको कहते हैं बेटा चेन आइसोमर। क्यों, यहां 5 कार्बन की चेन है, यहां 4 कार्बन की चेन है। ठीक, अगला देखें, क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं मालिक, साफ साफ दिख रहा है, ये एल्कोहल दिख रहा है और ये ईथर दिख रहा है, ये सेम कैसे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग है ना। अरे भैया एक एल्कोहल है, एक ईथर है, सेम कैसे हो सकते हैं, ठीक है, ठीक आहे। चलें आगे, अगला, द पोजीशन आइसोमर ऑफ दिस। देखें जरा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 कार्बन है, 9 कार्बन है इसमें। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन ये होगा नहीं। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहां 3 क्लोरो है, और इसका भी तो 3 क्लोरो है, ये आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, Cl की पोजीशन चेंज हो चुकी है, 1 2 3 4 5 आएगा। आप चाहो तो यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 आएगा, यानी कि चेन्नई आपका आ जाएगा। यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा। क्या आप मेरी बात को समझे, क्या आप मेरी बात को समझे, ये कर लिया होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द 2 अमीनो 137 ट्राई हाइड्रोक्सी हेप्ट 4 इन 17 डायोन। आओ पहले हेप्ट बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, बस, और 1 2 3 4 पर ईन बना दिया,
1 और 7 डाइऑन, 1 पर डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर डाइऑन बना दिया, ठीक है। और 1 3 7 ट्राई हाइड्रोक्सी, 1 पर OH लगा दिया, 7 पर OH लगा दिया, और 1 2 3 3 पर OH लगा दिया, और 2 पर अमीनो लगा दिया। भाई साहब मजा आ गया, लीजिए ऐसा लगा दिया मैंने। अब मुझे बताओ एक्चुअल में इसका सही IUPAC नेम तो होगा, ये आपका नंबरिंग कहां से होगी? अगर मैं यहां से चलता तो 1 2 3 4 पर डबल आता, यहां से चलने पर मुझे 3 पर डबल आ रहा है, ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा 6 पर अमीनो आ रहा है क्या कहीं पर? 6 अमीनो 6 अमीनो 6 अमीनो, 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी, ठीक। हेप्ट 3 यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 3 है। 17 डाई कार्बोक्सिलिक गलत बात है, डाई ऑइक आएगा क्योंकि इनका कार्बन काउंट हो चुका है, कार्बन काउंट हो चुका है, COH का कार्बन काउंट हो चुका है तो A आ जाएगा, कार्बन काउंट हो चुका है, ठीक है। ठीक आहे, समझे बेटा? COH को नंबर 1 दिया, उसके बाद तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड देखना है ना, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग 3,4 डाइब्रोमो 1 पेंटीन एंड 3,5 डाइब्रोमो 2 पेंटीन आर करेक्ट? आइए, पेंटीन 1 2 3 4 5, 1 पेंटीन यहां लगा दिया मैंने, तो 1 2 3, 3 पर एक BR और 4 पर एक BR, मैंने ऐसा ले लिया। और 3,5 डाइब्रोमो 2 पेंटीन, मैंने लिया 2 पेंटीन ऐसा, 1 2 और 3,5 डाइब्रोमो, 3 पर BR 4 5 पर BR। क्या ये बात सही है? तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, BR की पोजीशन, तो पोजीशन आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन, 5 कार्बन सही है, 2 ब्रोमीन है, हाइड्रोजन चेक लो 3 और 1 4 1 5 1 6 2 8 सही है, 3 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 4 2 यहां 6 और 2 8, एकदम सही है जी। पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, क्यों? PI है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। ऐसा क्यों बोला गया है? फंक्शनल ग्रुप सेम है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से होता है, और इनकी केमिकल रिएक्शन सेम होती है क्योंकि डबल बॉन्ड सेम है। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेंगी, जो रिएक्शन पहली अल्कीन देगा वही दूसरी देगा। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि दोनों के IUPAC नेम अलग है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगी, तो 1 2 3 केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी। फंक्शनल ग्रुप सेम, जैसे अल्कीन है, फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, अल्कीन है तो अल्कीन की सेम ही रिएक्शन रहेगी। ठीक है, ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आइसोमर्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर मैं बात करूं, यूजुअली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। क्यों? क्योंकि IUPAC नेम अलग होगा, तो जो अरेंजमेंट है, कनेक्टिविटी है, वो डिफरेंट होगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। सेम कहां होंगी? जहां फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। अलग कहां होंगी? जहां फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन अब कंपाउंड बताओ जरा। 1 2 3 4, सर पोजीशन चेंज हो चुकी है, और यहां ध्यान से देखो जरा, पोजीशन चेंज हो चुकी है, यानी कि पोजीशन आइसोमर, ए आ जाएगा। पोजीशन चेंज हो चुकी है तो पोजीशन आइसोमर, ए आ जाएगा। ठीक है, अगला बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। बताओ सर, यहां 7 कार्बन दिख रहे हैं मुझको, क्यों? 6 रिंग में है, एक बाहर है। यहां 5 कार्बन रिंग में है और एक बाहर 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो यहां 7 कार्बन, यहां 6 कार्बन, ये आइसोमर हो ही नहीं सकते। ठीक, और ये दोनों तो बेटा आइडेंटिकल हैं, आपने उसको पलट के लिख दिया, अरे सेम ही है, ये आइडेंटिकल ही है, पलट के लिख दिया आपने। ठीक है, यहां देखिए जरा, यहां देखिए, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी देखो, यहां ऑक्सीजन से दूर की तरफ कार्बन कनेक्टेड है, और यहां ऑक्सीजन के थोड़ा पास आ गया कार्बन, है ना, यानी कि कनेक्टिविटी अलग बोल सकते हो ना आप पोजीशन चेंज कर दो, CH3 की पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो ये स्ट्रक्चरल हो जाएंगे। और इसको देखो, आपने ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, मतलब इसको थोड़ा घुमा के लिख दिया, घुमा के लिखने पे IUPAC नेम थोड़ी अलग होगा, ये तो आइडेंटिकल हो गया मालिक, ये घुमा के लिख दिया आपने, कोई IUPAC नेम अलग थोड़ी होगा यार, IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए, समझे? IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है एकदम? अगला देखो, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग करना चाहता हूं मैं तो 1 2 3 4 5,
यहां देखें, आप यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6। भाई साहब चेन ही अलग हो गई मालिक, मालिक चेन अलग हो चुकी है मालिक, अरे मालिक चेन अलग हो चुकी है। ठीक है, अगला बताओ कौन से चेन आइसोमर, चेक करो। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। आओ, अगर मैं यहां नंबरिंग करूं तो ऐसे करूंगा, अगर मैं यहां नंबरिंग करूं तो ऐसे करूंगा। ये आइडेंटिकल है, अरे आइडेंटिकल है, सेम IUPAC नेम है। क्यों? 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और ये भी 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, आइडेंटिकल है ये। ठीक, यहां देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 की चेन मान लेंगे, और यहां पर बोलेंगे हम 5 की चेन, यानी कि ये CI हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, टोटल कार्बन 6 6। इसको बोलूंगा मैं पोजीशन आइसोमर। देखो 1 2 3, यहां 1 2 3 पोजीशन आइसोमर। क्यों? मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई, सॉरी चेन पूछा है आपसे ना। ये तो आइडेंटिकल है, ठीक है, ये PI हो जाएंगे, ये भी आइडेंटिकल है, तो B आ जाएगा आपका चेन आइसोमर में। समझे? B आ रहा है, B आ रहा है, B आ रहा है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर नॉट पोजीशन। आओ जरा सर, अगर मैं यहां नंबरिंग करूं तो 3 नंबर पे OH CH3 आ रहा है OH के रेस्पेक्ट में, और यहां 4 पे आ रहा है, तो ये PI कहलाएंगे। ठीक, यहां देखें जरा, यहां 3 नंबर पे आ रहा है, यहां 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये PI कहलाएंगे। ठीक, यहां देखें जरा, ये एल्कोहल है और ये ईथर है, ये अलग अलग ग्रुप ही आ गए, एल्कोहल ईथर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए, तो ये PI नहीं होंगे, C आंसर आएगा। OH और OCH3 अलग अलग है, एक एल्कोहल कहलाता है, ईथर कहलाता है। ठीक है, सिमरन कह रही सर ठंडी नहीं लगती। बेटा देखो सर्दी का क्या है, सोचने के ऊपर है सब, सोचो तो ठंड लगेगी, नहीं सोचो तो नहीं लगेगी। कह रहे हैं आए, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये कैसा कॉन्सेप्ट है? चलिए अगला सवाल, इधर आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मेंबर आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। ध्यान से देखिएगा, ए वाले में इस डबल बॉन्ड का अगर नंबरिंग करूं तो यहां से करूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 6 1 7 8 9 कार्बन है। यहां देखें 4 और 1 5 7 8 9 कार्बन है, और यहां नंबरिंग करूंगा तो इथाइल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH2 CH3, ये 1 ये 2 ये 3। तो आप देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। बताइए, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, यानी कि ये पोजीशन आइसोमर हो गए, तो ए वाला आ जाएगा। क्यों जी? अगला देखो जरा, यहां देखें सर, ET का मतलब 2 कार्बन होते हैं, 2 और 7 9 10 11 12 कार्बन है, 9 10 11 12 कार्बन है। यहां देखो ये 1 ये 2, और यहां ये 1 ये 2, तो यहां देखें डबल बॉन्ड 1 पे है, वहां डबल बॉन्ड 2 पे है, तो पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की, तो B भी आ जाएगा। अगला देखें, इसको 1 इसको 2 इसको 3, और ET में 2 कार्बन है तो 4 5 कर सकता हूं। यहां देखें ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, और ET में 2 कार्बन तो 5 6 कर सकता हूं। सही है, और टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है क्या? कार्बन काउंट कर लो सर, ET में 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, यहां 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, यानी कि C वाला जो है वो आपका चेन आइसोमर होगा। बताइए जरा, क्या C वाले को चेन आइसोमर कह दूं, CI कह दूं? बताइए क्यों? क्योंकि यहां की जो चेन है वो 5 कार्बन की है, यहां की चेन 6 कार्बन की है। ठीक है, अगला देखो, ये तो आइडेंटिकल है, पलट के लिख दिया तुमने मालिक, अरे सेम ही तो है, ये आइडेंटिकल है, उल्टा करके लिख दिया, तो A और B आ जाएगा। आंसर की देखिएगा, बहुत बेहतरीन, फर्स्ट वाले का A दिया हुआ था, चेक करना जरा, क्या फर्स्ट का A दिया था? चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने होमवर्क किया, होमवर्क करते रहा करो, ठीक है, उससे अच्छा सा रिवीजन भी हो जाता है ना। कितने लोगों के साइक्लो, क्या कौन है ये कह रहा है साइक्लो पंकज? बेटा कितने लोगों के सारे सही थे? कितने लोगों के सारे सही थे? कितने लोगों के सारे सही थे? बताइए। कह रहे हीटर ओपी, बेटा कोई हीटर नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। कैसे बताऊं बेटा, सामने वाला कैमरा घूम नहीं सकता, मैं दिखा दूंगा, आप कहोगे आए कोई हीटर नहीं, फिर भी बेटा यही है। मैंने बताया ना, लोगों के 6 सेंस होते हैं, मेरा 7वां सेंस है, और वही 7वां सेंस काम करता है। ठीक है, 3 गलत हो गए, ऑल करेक्ट, 1 रॉन्ग, 5 रॉन्ग, 6 रॉन्ग। 80% से ज्यादा कितने लोगों के सही थे पहले राउंड में आपके? अगर 80% बन रहे हैं यानी कि बहुत अच्छा चल रहा है मामला।
अगर 80% सवाल आपके बन रहे हैं उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फिर तो आप रिवीजन करके जब दोबारा से करोगे तो अपने आप सारे बन जाएंगे फिर। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए 2-4 सवाल हो सकता है ऊपर नीचे हो गए हो, कोई नहीं। चलिए आइए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा उनको आप। तो मैं आगे बढ़ जाऊं, आइए जरा डेफिनेशन की पहली लाइन क्या होगी? पहली लाइन बताइए मुझे, अरे बोलिए पहली लाइन क्या होगी डेफिनेशन की? अरे बताइए पहली लाइन बताइए, बोलिए पहली लाइन क्या होगी? सर लास्ट टर्न पे हमने बताई थी, यहां कंपाउंड्स विच हैव, जी हां कंपाउंड्स विच हैव सेम एम एफ, मतलब कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बात है, बेहतरीन। यहां तक तो क्लियर है आपको एकदम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी? बताइए क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। बताइए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। क्या बात है, कितना आसान है बताओ। और तुम्हें फंक्शनल ग्रुप पता है? सर कैसे पता है बताओ, कैसे पता है फंक्शनल ग्रुप, कैसे पता है बताओ? अरे आईयूपीएससी पढ़ के तो आए हो, अरे चाचा आईयूपीएससी पढ़ के तो आए हो, समझे? आईयूपीएससी पढ़ के आए हो, तुम्हें पता है। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं अगर ऐसा लिख दूं, बताओ मैं अगर ऐसा लिख दूं, बताओ ये क्या है और ये क्या है? आप कहोगे सर क्या है ये? आप कहोगे सर क्या है? ये अल्कोहल है, ये ईथर है। क्या ये बात सही है? बताइए, बोलिए, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, क्या ये बात सही है? यस और नो? ध्रुव कह रहे न्यू वॉच ले लेना मेरे से, रिजल्ट सेलिब्रेशन में तुम्हारी है ये। बताइए जरा, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, बताइए। सही बात है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? कार्बिन कितने हैं? कार्बिन, कार्बिन कितने हैं? 2 कार्बिन हैं। H कितने हैं? 3 2 5 1 6, 6 H हैं और O है। यहां कार्बिन 2 हैं, H 6 है और O है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम। इसको का कहेंगे? इसको का कहेंगे जी? अल्कोहल। और इसको का कहेंगे जी? ईथर। ये का है? अल्कोहल। और ई का है? ईथर। देखिए, तो एक अल्कोहल है, एक ईथर है। अरे ईथर ही ना कहेंगे? एक अल्कोहल है और एक ईथर है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अरे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्या हो गए? एफआई। क्या ये बात सही है? अगर मैं इसको ए लिख दूं रे, मैं इसको बी लिख दूं रे, तो क्या आएगा? ए एंड बी आर फाई फाई फाई। क्या ये बात सही है? कितना आसान है बताइए, कितना आसान है बताइए जरा। अर्नब क्या कह रहे हो? एल्कोक्सी और ईथर में क्या अंतर है? बेटा ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है और ईथर का प्रीफिक्स अल्कोक्सी लिखते हैं आईयूपीएससी में। ठीक है। कह रहे सर आप पीसी पढ़ा सकते हो। क्यों भैया? मालिक दादा को पता चलेगा बहुत कूट देंगे। समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? अरे मेरे पास बहुत घड़ियां पड़ी हैं, ये रखी हैं। कितनी हैं? 50 के तो ऊपर रखी होंगी। अरे बहुत है, ले लेना तुम। रिजल्ट सेलिब्रेशन में आओगे, चुन चुन लेना तुम कि मेरे को ये चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ लो। ठीक है, ये अभी पढ़ लो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो।
बोलो, बताइए। कह रहे नहीं नहीं दिखाओ। बेटा देखो, ये काम की चीज देखिए, अरे कितना प्यारा लिखा हुआ, लिख लो तो बताना, तो मैं रिश्ता पक्का समझू। कह रहे ये वाली कौन सी है? अरे ये वाली, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है रिचर्ड मिले। क्या मिले? रिचर्ड मिले। ठीक, चलो आगे चलता हूं। फंक्शनल आइसोमर समझ गए? आइए मैं आपको अब एक सवाल देता हूं और उस सवाल से आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? चेक करना है आपको कि एफ है कि नहीं है, एफ और नॉट, ठीक है? चेक करना है। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, यहां मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहां मैंने लिख दिया ऐसा। बताइए क्या ये एफ है कि नहीं? पहला सवाल करिए। दूसरा, थर्ड, चलिए बताइए क्या ये एफ है, हाँ या ना? बताइए, बोलिए। बोलिए जी, बोलिए। जल्दी बताइए, जल्दी। पहला वाला क्या है? पहला वाला क्या है? फर्स्ट। फंस गए, फंस गए, फंस गए। बताओ, फंसे तो नहीं? फंसे तो नहीं? जल्दी बताओ, फंसे तो नहीं? कुछ लोग फंसे, कुछ नहीं फंसे। आइए मुझे बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5वां कार्बन, देखो क्या ये बात सही है? ध्यान से देखो जरा। सर 1 2 3 4 5 कार्बन यानी कि C5 है। H कितना है? 3 2 5 2 7 और 3 10। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। क्या ये बात क्लियर है? यहां देखिए सर, 1 2 3 4 5 यानी कि C5 3, 1 4 5 6 7 8 9 10, H10 आ गया और O2 आ गया। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सर बिल्कुल सेम है। अब ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये हिस्सा क्या इतना, C डबल बॉन्ड O, ये कहलाता है एस्टर। याद है वो पल, ये एस्टर कहलाता है। और ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या है? एल्कोहल। तो एस्टर को तुम एल्कोहल से कंपेयर करा लो या एस्टर को तुम एल्डिहाइड से कंपेयर करा लो। फंक्शनल ग्रुप तो अलग हो गए ना, फंक्शनल ग्रुप तो अलग हो गए ना। यानी कि मैं कहूंगा यस, एफ है, फंक्शनल आइसोमर है। समझे बात? बहुत बढ़िया। अगला देखिए जरा, इसको देखेंगे तो ये 1 क्यों करना, कार्बन ही निकालना ना। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन। H कितने हैं? 3 2 5 2 7 और 9, और एक N है और एक O है, C4H9NO। यहां है जरा, 1 2 3 4 4 कार्बन और 3 2 5 7 2 9, H9 है एंड NO। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? सर बिल्कुल सेम है। गौर से देखो, C डबल बॉन्डो N, ये क्या कहलाता है? सर ये कहलाता है अमाइड। C डबल बॉन्डो वाले कार्बन पर ही N लगा है तो ये अमाइड है, अमाइड है। और ये क्या है? ये क्या है? सर ये इंडिविजुअली इसको बोलूंगा कीटोन, और ये है आमीन। जी हां,
तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो आंसर इज यस Fi। तो भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। आपका दिल कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा कि सर ये तो मेरे को पोजीशन आइसोमर लग रहे हैं। बेटा ऐसा पागलपन ना करें, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए तो फंक्शनल कहलाएंगे, फिर पोजीशन की कोई बातें नहीं होंगी। पोजीशन आइसोमर हो, आपके चेन आइसोमर हो, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं, बस उनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप मत बोल देना, वो सॉरी पोजीशन मत बोल देना, ये Fi कहलाएंगे। यहां आइए, COCl, पहले तो कार्बन देख लो, 1 2 3 4 कार्बन है। H कितने हैं? 3 2 5 2 7 7, और Cl है, एक O है। यहां गया 1 2 3 4, ओहो यहीं आ गया आंसर, नो Fi, यही आंसर आ गया मेरा। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होने वाले आपके क्या कहलाएंगे? आइसोमर ही नहीं कहलाएंगे। आइसोमर ही नहीं है ये, ठीक है, आइसोमर ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? तो पहला वाला यस आएगा, दूसरा वाला यस आएगा, तीसरा वाला नो आएगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। समझे? ठीक है, डन है? लिख लो तो सूचित कर देना, नोट कर लो तो सूचित कर देना, फिर मैं आगे चलता हूं। लिख लो तो सूचित कर देना, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू। सॉरी 3 नहीं, 4 नहीं, 3 कार्बन। 4 कौन लिख रहा है भाई? ये 4 किसने लिखा? 3 कार्बन है, 1 2 3, हाँ 3 कार्बन, 3 कार्बन है, 3 C3 होगा मालिक। कैसी बातें हैं ये? 3 कार्बन है, 1 2 3, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। चलिए अब मैं चलता हूं आगे। अब मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो ज्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं, तो अगर पहले से इनकी स्टडी कर लोगे तो सवाल में आसानी रहेगी, है ना। कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, फंक्शनल आइसोमर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये सवाल बार बार रिपीट हुए हैं पेपर में, है ना। एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। मैं एक एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, मैं एक एक एग्जांपल के साथ। जैसे क्या एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप इसको रट के मत बैठ जाना कि सर एल्कोहल का ईथर ही होता है। ही नहीं, एल्कोहल का ईथर ही नहीं, एल्कोहल का एक आइसोमर ईथर है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि एल्कोहल और एल्डिहाइड दे दें आपको और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करा दें, तो भी वो Fi हो जाएंगे, है ना। तो इसको आपको याद नहीं करना, मैं बस जस्ट बता रहा हूं कि ये सवाल बार बार रिपीट हुए इनके PYQs में। एल्कोहल ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर, एल्डिहाइड कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड का एल्कोहल नहीं हो सकता, कीटोन का एल्कोहल नहीं हो सकता, हो सकता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए। डेफिनेशन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, जैसे RCN, R मतलब कोई कार्बन की चेन, RCN कर दूं और R के साथ NC कर दूं, तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। CN को साइनाइड, NC को आइसोसाइनाइड। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अमीन्स की अगर मैं बात, अमीन्स भी हो सकते हैं, अमाइड्स भी हो सकते हैं ना, अमीन्स और अमाइड्स। ठीक है, अमीन्स अलग, अमाइड्स अलग। जैसे अगर मैं 1 डिग्री अमीन ले लूं, तो जैसे मान लो मैंने 3 कार्बन की अमीन ये ले ली, ठीक है, और मैंने सेकेंडरी अमीन ये बना दी, और मैंने टर्सरी अमीन ये बना दी। ठीक, इसका मतलब क्या है? ये कार्बन है। ऐसे बॉन्ड छोड़ने वाला कार्बन कहलाता है, कुछ ना लिखा हो तो ये कार्बन है ना। यहां 3 कार्बन है, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये क्या है? 3 डिग्री। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सिमिलरली अमाइड भी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो 3 कार्बन का एक अमाइड मैंने ये बना दिया, ये 1 डिग्री अमाइड, और ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइड, और मालिक ये हो गया 3 डिग्री अमाइड।
ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड वाली कैटेगरी हो, ये वाली कैटेगरी हो, ठीक, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन वाली कैटेगरी हो। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। एसिड के साथ एस्टर हो सकता है। सर एसिड कैसा दिखता है, आइए एसिड मान लो RCOH मैंने बोल दिया, ये एसिड है ना, R कोई चेन होगी कार्बन की। इसके साथ अगर मैं बात करूं आपसे एस्टर, इसको मैं एस्टर कहूंगा, देखो ये एस्टर कहलाएगा। देखो C डबल बॉन्ड होके ऑक्सीजन से अल्काइल जुड़ा हो तो एस्टर कहलाता है। डाईइन की बात करूं तो ये डाईइन ऐसा ले लिया मैंने, 2 डबल बॉन्ड ले लो, लगातार भी ले सकते हो, अल्टरनेट भी ले सकते हो, है ना, और एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। तो डाईइन यानी कि अल्कीन और अल्काइन भी FI होते हैं। अल्कीन और अल्काइन फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। बेटा ये सब फंक्शनल आइसोमर है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। आप ऐसा मत करो कि सर ये क्या लिख रहे हो, सर कुछ नहीं लिख रहे हैं, सर ने सब पढ़ा रखा है, बस तुमने रिवीजन नहीं किया। क्या तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड पता है कैसा दिखता है? क्या तुम्हें एस्टर पता है कैसा दिखता है? क्या तुम्हें अल्कोहल पता है कैसा दिखता है? अगर पता है तो रुकिए, और नहीं पता है तो पहले IUPAC पढ़िए, जाइए तुरंत IUPAC पढ़ के आइए पहले। ये सब IUPAC में लिखा हुआ है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है भाई साहब मेरी क्लास में, हेलीकॉप्टर लैंडिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है भाई साहब। जब तक आप पीछे का नहीं पढ़ोगे आगे का नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, ईथर है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन है, ये साइनाइड होता है, ये आइसोसाइनाइड होता है। अमीन्स और अमाइड्स ये ऐसे होते हैं, अमीन्स इनको कहते हैं अमाइड्स। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ठीक है। ये एसिड होता है RCOH, ये एस्टर होता है, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन में 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, क्यों? तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, चेक करो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्लियर है जी? तो ये मैं आपको बता रहा हूं क्या, ये वो चीजें हैं जो सवाल बार बार देखने को मिले हैं। जैसे एसिड का आइसोमर अल्कोहल एस्टर मिला है, अल्कोहल का ईथर दिखा है। इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, याद नहीं करना बैठ के कि साइनाइड का आइसोसाइनाइड होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट आपका यही है। इस एक लाइन के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब सर फंक्शनल ग्रुप हमें कैसे पता चलेंगे? उसके लिए बेटा IUPAC में आपने खूब सारा किया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, वो पूरी टेबल नहीं बनाई थी? कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एस्टर, एनहाइड्राइड, खूब सारे थे वहां पर आपके, है ना। अमाइड था, साइनाइड था, एल्डिहाइड था, कीटोन था, अल्कोहल था, ठीक है। तो आप इसको लिखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। कह रहे कार्बन लीनियर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, वो तो मैंने ऐसा दिखा दिया, अंडरस्टूड है भाई, ये लीनियर होगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो आप इसको ऐसा लिख लो। अगर आप एग्जैक्ट लिखना ही चाहते हो कि सर ये लीनियर होगा, लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, अंडरस्टूड है वो कि भाई sp हाइब्रिडाइजेशन तो 180 एंगल होगा, ठीक है जी। बताइए, लिख रहे हो तो लिखें, नहीं लिख रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको याद थोड़ी करना है। ये मैं बस बता रहा हूं कि ऐसा बहुत सारे PYQ इनके मिले हैं। डन? नहीं भी लिखोगे तो भी कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पहचान लोगे यार। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए, बस यही है। वो तो वैसे ही दिख जाएगा तुमको आंखों से, अगर IUPAC पढ़ी है तो। अब बिना IUPAC आइसोमरिज्म पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगी भाई? क्यों? बिना IUPAC के आइसोमरिज्म कैसे समझ में आएगा? डन 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 डन, ठीक है। चलूं आगे? कह रहे थोड़ी जगह दे दो, लो ले लो ले लो। अमाइड लिख रहे होगे तुम, है ना, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल फिक्स मत हो जाओ कि सर ये आपने यहां लीनियर बनाया है, वो नहीं बनाया। अरे ठीक है, अंडरस्टूड है, इतने समझदार हैं। ऐसे अगर बनाने पे आ गए ना, फिर तो इनको भी टेट्राहेड्रल बनाओ, हैं, उसको तो पागलपन कहेंगे ना। अगर ऐसे बनाने पे आ गए तो ये भी तो sp3 है, इनको भी टेट्राहेड्रल बनाओ फिर। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी होती है अंकल कि sp3 होगा या sp2 होगा, ठीक है। कह रहे हैं सर इसको लीनियर किया,
केबीसीसी में नहीं बनाया था। कैसी बातें हैं ये, हैं कैसी बातें हैं ये। ठीक है, अंडरस्टूड है इतना, तो इसको कॉमन साइंस कहते हैं। चले आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बताओ? चलिए जी आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पोपू बॉक्स ये वाले पॉइंट जरूर लिखना। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मतलब एल्कोहल में डिग्री बदल जाने से वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाते, वो सेम ही कहलाते हैं। ठीक है, सेम ही कहलाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड्स भी सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन हैलाइड सेम होना चाहिए। जैसे हेलोजन में क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, जैसे 1 डिग्री क्लोराइड 2 डिग्री क्लोराइड 3 डिग्री क्लोराइड, 1 डिग्री ब्रोमाइड 2 डिग्री ब्रोमाइड 3 डिग्री ब्रोमाइड। हेलोजन मत अलग कर देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो ये हैलाइड भी सेम एफजी कहलाते हैं, लेकिन अमीन्स में और अमाइड्स में अलग अलग कहलाते हैं। ये वाली बात हम पीछे लिख चुके हैं। अमीन्स अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं क्योंकि अलग रिएक्शंस इनकी होती हैं, है ना। वो जब रिएक्शन पढ़ोगे तब समझोगे, इनकी अलग रिएक्शन होती है ना। अमाइड्स की अलग अलग रिएक्शन होती हैं, जबकि एल्कोहल की और हैलाइड्स की सेम रिएक्शन। तो ये सेम डिग्री वाले, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं अलग अलग डिग्री वाले। 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो, ये सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हैलाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अमीन्स में अलग होते हैं, अमाइड्स में अलग होते हैं। अमीन्स अमाइड्स की बातें हमने पीछे भी की है। ठीक है, तो कभी अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ क्या ये और ये, देखिएगा, क्या ये और ये, क्या ये FI है FI, तो आप कहोगे दिस एंड दिस आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। ये FI नहीं है, ये FI नहीं है। ठीक है, मैं आपसे कहूं ये और ये, क्या ये FI है? आप कहोगे नहीं भाई, ये सेम ही है ग्रुप। ठीक है, अमीन्स और अमाइड अलग होते हैं, इसके तो पीछे लिख रखे एग्जांपल, ये अलग होते हैं, ये पीछे हमने लिखे हुए। ठीक है, तो ये फंक्शनल आइसोमर मत बोल देना इनको, समझे? फंक्शनल मत कह देना इनको। कह रहे हैं एस्टर और ईथर में क्या अंतर है? बेटा एस्टर और ईथर में अंतर है कि अगर मैं C डबल बॉन्ड हो इस ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन लगाऊं तो एस्टर बनेगा, और ईथर ऐसा होता है इस ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन होगा तो ये ईथर होगा। एस्टर ये होता है, ईथर ये होता है। ठीक है, और ये बातें आपको IUPAC में समझनी थी, जो कि आप समझ के आ चुके हो, बस आपने रिवीजन नहीं किया उसका। तो आज एक बार IUPAC के फंक्शनल ग्रुप का रिवीजन कर लेना। कौन सा रिवीजन? वो टेबल जो है ना, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एनहाइड्राइड, वो टेबल एक बार देख लेना। ठीक है, क्लियर है जी? ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ये 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक आहे, चलें? कह रहे हैं आप कहां रहते हो? बेटा घर में। कह रहे हैं एसिड और एस्टर में अंतर बता दो। अरे मालिक, ऐसे करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? ये एसिड होता है, देखो COH ग्रुप को एसिड कहते हैं और इसको एस्टर कहते हैं। देखो O से H जुड़ा होगा तो एसिड होगा, O से R जुड़ा होगा तो एस्टर होगा। ये सब बातें तुम कर चुके हो, है ना, ये कोई भी नई बात नहीं है इनमें। ठीक है जी, चलिए आइए आपका NCERT एग्जाम्पलर का एक सवाल आ रहा है आपके सामने। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मेटामर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएंगे तो आप समझ जाओगे। चलिए बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल? बताओ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसमें पॉसिबल नहीं है? किसमें पॉसिबल नहीं है FI? क्या एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर बना सकते हो? बताओ जरा, क्या एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर बना सकते हो? अब देखो जनता फंसेगी, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। बताओ, मुझे बताओ, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर बन सकता है क्या? बन सकता है।
अरे भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल नहीं होंगे, लेकिन ईथर तो हो सकता है ना, अल्कोहल का ईथर बन सकता है बिल्कुल, एल्डिहाइड का कीटोन बन सकता है। अल्काइल हैलाइड में तुम फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल जाएगा, है ना। साइनाइड का आइसोसाइनाइड बन सकता है, सी आंसर आएगा। कैसे? अगर तुम अल्काइल हैलाइड में फंक्शनल आइसोमर सोचते हो तो मुझे बताओ, मान लो मैं फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दूं, किसका? हैलोजन का। और हैलोजन का फंक्शनल ग्रुप चेंज करने पर तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग हो गया, यहां एफ आ गया, यहां सीएल आ गया, यहां बीआर आ गया, यहां आई आ गया, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होंगे ना, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि अल्काइल हैलाइड एफआई थोड़ी बना पाएगा, इनके अलग ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, चलिए अब मुझे बताइए इनमें रिलेशन क्या है। अब तक आपने 3 पढ़ लिए, क्या? चेन, पोजीशन और फंक्शनल। बताइए जरा, बोलिए भाई, बोलिए, बताओ। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग। बोलो, पहले वाले को देखो, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, ध्यान से देखिएगा, बताइए। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, चेक कर लो आप। 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप देखो। सर इसको मैं फिनॉल कहता हूं, और मैंने आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में बताया था आज से 30 साल पहले, याद करो, आज से 30 साल पहले बताया था, इसको मैं फिनॉल कहूंगा और इसको एल्कोहल कहूंगा। क्यों? कार्बन अगर sp3 है, इससे जुड़ा है तो एल्कोहल, और बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो फिनॉल। और एल्कोहल और फिनॉल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्यों? मैंने बताया था कि फिनॉल की डिग्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। और ये बेटा ईथर तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं अलग हूं, यानी कि पहले वाले में क्या हो जाएंगे? ये सब एफआई हो जाएंगे, ये सब के सब एफआई हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? ये सब फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे, फिनॉल एक अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, तभी तो इसकी डिग्री नहीं होती। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है ये, लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। अगला बताइए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, बताइए जरा। यहां पर अगर मैं देखूं, ये 1 डिग्री अमीन है, ये तुम्हारी 2 डिग्री अमीन है, सॉरी ये 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री थोड़ी 1 डिग्री, नाइट्रोजन से एक कार्बन, नाइट्रोजन से एक कार्बन, ये तुम्हारी 2 डिग्री है। अब मुझे बताइए, ये दोनों 1 डिग्री अमीन है और इसमें NH2 की पोजीशन चेंज हो गई, तो 1 एंड 2 क्या होंगे? पीआई होंगे। देखो NH2 की पोजीशन चेंज हो गई है, देख लो, बोलो भाई। 1 और 2 पीआई, क्यों? क्योंकि NH2 की पोजीशन चेंज हो गई। आइए जरा, 1 और 3 क्या होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और अमीन्स में अगर डिग्री अलग है तो वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, तो एफआई हो जाएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। सर 2 एंड 3 को देखेंगे, सर 2 वाला 1 डिग्री है और 3 वाला 2 डिग्री है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये एफआई कहलाएंगे। क्या ये बात सही है? क्या आपने ये बात पकड़ी इसकी? ये बहुत खूबसूरत सवाल है सारे, ध्यान से देखना, सबके सब अच्छे सवाल हैं। क्लियर है जी? तो 1 एंड 2 पीआई है, 1 एंड 3 एफआई है, और 2 एंड 3 एफआई है। ठीक, चलूं आगे, अगला बताओ, नेक्स्ट। सी वाला ट्राई करना जरा, पहले आप लोग ट्राई कर लो, सी वाला बताओ, सी वाला ट्राई कर लो आप लोग पहले। कह रहे हैं सर ईथर इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, इट इज प्रफिक्स। बेटा ईथर प्रफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये मत कह देना कि सर ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ईथर एफजी है, भले ही प्रफिक्स 2 है। अब आपसे पूछूं मैं, बताओ NO2 क्या है? सर NO2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रफिक्स 2 है। ठीक है, तो ऐसा मत करना मालिक, ईथर हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, ये सब फंक्शनल ग्रुप होंगे भाई, लेकिन हां वो फंक्शनल ग्रुप प्रफिक्स 2 में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए बताइए जरा इधर, इसको देखें जरा, 1 2 3 कार्बन, ठीक है,
1 2 3 कार्बन, यहां भी 1 2 3 कार्बन, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, DU1 DU1 DU1, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आप चेक कर लो। अब मुझे बताओ ये क्या है। मैं पूछूंगा आपसे ये क्या है, आप कहोगे सर ये क्या है, हैं? सर ये क्या है, सर क्या है ये क्या है, और ये क्या है, बताइए जरा। अगर मैं आपसे कहूं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या ये बात सही है, एसिड बोलूंगा। इसको एस्टर कहूंगा, देखो ऑक्सीजन से R जुड़ा है तो एस्टर, ऑक्सीजन से H जुड़ा है तो एसिड। ये एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है, तो हो गए ना अलग अलग ग्रुप, तो ये क्या हो जाएंगे, Fi। तो 1 2 3 आर Fi, Fi कहलाएंगे Fi। एक कह रहा है सर हेलोजन भी Fg, हां देखो हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये प्रीफिक्स 2 में यूज होते हैं, ठीक है। अगला बताइए जरा, इस वाले को देखें जरा, मेन चेन में कितने कार्बन है, सर 5 कार्बन। या तो आप इसका पोपू नंबर निकाल लो, चेन पोजीशन वाली मामला चलेगा, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ठीक। तो बताइए इसका पोपू नंबर क्या आएगा, 51। क्यों, 5 कार्बन मेन चेन में और एक ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, भले ही 2 कार्बन की हो, भले ही 2 कार्बन की हो, लेकिन ब्रांच तो एक ही मानूंगा। यहां देखें 5, 2 ब्रांच मानूंगा मैं इनको, 52, और यहां देखें 5 और इसको भी 2 ब्रांच मानूंगा, 52। तो बताइए 1 and 2 क्या है, 1 and 2, 2 and 3 और 1 and 3, बताइए क्या क्या है। तो 1 और 2 हो जाएंगे CI, 2 and 3 हो जाएंगे PI, और 1 और 3 हो जाएंगे CI। बताइए जरा, क्या ये बात सही है, क्या आपने ये निकाला। बहुत प्यारे सवाल थे चारों, काफी कुछ मसाला था इसके अंदर, अभी तक जो पढ़ा वो आपने सारा रिवाइज हो गया। यशस्वी का कहना है कि सर आप रहमान डकैत को जानते हो, बेटा यही रहते हैं पास वाले टावर में, इधर सामने पास वाले टावर में ही रहते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, डन। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, हो जाए एक सवाल। भैया मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चलिए भाई, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताने कितने हैं, आइए जरा। पता करिएगा जरा। क्या कहते हो भैया जी, कह रहे और भी कुछ खाली रह गया तो लगा दो। जिंदा मत छोड़ो हमें, क्यों, और भी कुछ खाली रह गया तो लगा दो। क्यों जी, क्यों जी, इसको यहां से हटाता हूं, यहां NC और यहां C+CH।
आ, 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 आ। यहां NH, यहां आपका NH2। ठीक, ठीक है। और यहां CH2OH। चलिए बताइए क्या कहते हो, बोलो। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बताना है आपको। आपको एक डबल यहां लगा लो, आप भी याद रखोगे। एक डबल यहां लगा लो, एक यहां लगा लो। चलिए, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मेरे को बता दो जरा, बताइए। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एक और जोड़ दूं क्या? कह रहे रहने दो मालिक। बताइए कितना आंसर आ रहा है? कह रहे पोल दे दो, ऐसा है क्या? चलिए भैया, इंटीजर टाइप पोल, 1 मिनट का समय, देख करके बता दो। आप काउंट कर लो, और क्या। बोलो कितना लग रहा है, करिए, काउंट करिए। अब यहां डबल बॉन्ड 4 बार आ रहा है, हमें तो डिफरेंट चाहिए ना, तो एक ही काउंट करेंगे। इनको 4 मत काउंट कर लेना, डबल बॉन्ड को। टोटल नंबर डिफरेंट FG चाहिए ना। ठीक, बताइए, कह दो ना, ध्यान से देखिएगा। एक, देखते जाना। OCH3 ईथर, ईथर भले ही प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। एक, NO2 2, COCl 3, 4, 5, 6, 7, 1 डिग्री अमीन 8, अल्काइन 9, SH 10। हैलाइड को दोबारा काउंट नहीं करेंगे। NC 11, 2 डिग्री अमीन 12, एल्कोहल 13, CHO एल्डिहाइड 14, कीटोन 15, कोई भी एक अल्कीन ले लो 16, COH 17, ये दोबारा काउंट नहीं करेंगे, ये 18। बताइए, आइए जरा एक बार फिर से चलते हैं। ट्वाइंट 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 ट्वाइंट, आइए जरा करें स्टार्ट। करें स्टार्ट, आइए। अरे सवाल में ही लिखा है डिफरेंट FG चाहिए ना आपको, टोटल नंबर और डिफरेंट FG चाहिए, तो डबल काउंट नहीं करना ना, एक बार ले तो लिया है। कैसी बातें कर रहे हो, सारे थोड़ी काउंट करने। चलिए आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो सेम ही होता है ना फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12, एल्कोहल ले लिया 13, एल्डिहाइड 14, ये 15, ये 16, अल्कीन 17 और SO3H 18। एल्कोहल को डबल काउंट नहीं करना, समझे? और अल्कीन को डबल नहीं करना, और हैलाइड्स को डबल नहीं करना। क्यों? आपसे अभी बोला तो था कि हैलाइड कोई अलग फंक्शनल ग्रुप थोड़ी होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री सेम ही तो है। ठीक, 18 18, कौन था वो? 11.6% बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 11.6% ने आंसर दिया है सही। क्यों जी? अरे गौर से देखो, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ये कार्बन से कनेक्टेड है, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो साइनाइड आइसोसाइनाइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। हैलाइड सेम होंगे तो कोई एक ले लो, ठीक। एल्कोहल सेम होते हैं तो कोई भी एक ले लो, और अल्कीन एक बार ही लोगे। डिफरेंट FG पूछा ना, टोटल नंबर डिफरेंट FG।
ठीक है जी। अरे हैलाइड, अरे हैलोजन फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि कैसी बातें कर रहे हो। लो आपके लिए लिख देता हूं मैं, आप भी क्या याद रखेंगे, आप भी क्या याद रखेंगे। ऑल सफिक्स टू, ऑल सफिक्स टू आर एफ जी, सारे सफिक्स टू एफ जी होते हैं। मतलब जो तुम यूज करते हो सफिक्स टू में यूज करते हो सारे, कौन से, टेबल वाले COH से लेकर, मैं यहां पे लिख देता हूं COOH से लेकर के NH2 तक। ठीक। सेकंड, इन सफिक्स वन इन एंड आइन आर डिफरेंट एफ जी, ये डिफरेंट एफ जी होते हैं, अल्कीन और अल्काइन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। ठीक है, अब सही है। तीसरा, इन प्रफिक्स टू XNO2 NOOR आर डिफरेंट एफ जी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा तो आपसे सवाल अब हमेशा सही होगा। नोट कर लो इसको। ओए 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 लग गई। ठीक है, तो सारे सफिक्स 2 वाले तो एफ जी होते ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड से NH2 तक पूरे। ठीक है, ठीक आहे, ये है। ठीक है जी, समझे। कह रहे फिनॉल, अरे अब क्या पीछे से सारे उठा उठा के लाऊं क्या, कैसी बातें हैं ये। अरे मालिक ये तो होते ही हैं, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आपको पहले ही बता रखा है। फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये तो अलग अलग होंगे यार, डिग्री होती नहीं है ना फिनॉल की। लो लिख लो, फोर्थ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर प्रेजेंट, लिख लो। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल और फिनॉल प्रेजेंट है, देन दे आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट एफ जी। ठीक है, क्लियर है जी। अब ठीक है, चले माइटामेरिज्म पे। कह रहे पिछले क्वेश्चन में फिनॉल वाला काउंटेड नॉट। बेटा इधर आना जरा, इधर आना जरा, पिछले सवाल में क्या था देखना। ये फिनॉल है, इधर, ये फिनॉल है, बताना जरा, ये फिनॉल है। बेटा फिनॉल ऐसा होता है, ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, है इधर। कौन कह रहा था ये फिनॉल है, कैसी बातें हैं ये फिनॉल थोड़ी है। अच्छा मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं तो तुम इसको भी फिनॉल कह देना फिर, है ना, इसको भी फिनॉल कह देना फिर। पागल हो गए हो क्या, पागल हो क्या, ये फिनॉल थोड़ी है। फिनॉल तो ये होता है बेंजीन से वह जुड़ा होना चाहिए। अरे मालिक इसको फिनॉल कहोगे, बताना जरा, इसको फिनॉल कहोगे, बताओ जरा, तुम इसको फिनॉल कहोगे। धन्य है प्रभु आप। अगर कुछ ऐसी सुविधा हो जाए, आने वाली टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, कैमरे के उस तरफ मेरा हाथ आ जाए और बस मैं आपके चरण छू लूं तो भाई साहब बस धन्य हो जाऊंगा मैं। इसीलिए मैं जिंदा हूं अभी तक कि आपके चरण छू लूं मैं। ये फिनॉल थोड़ी है, बेंजीन से वैसे लगना चाहिए। कैसी बात है भाई, कह रहे हैं सर फिनॉल क्यों नहीं लिया, ये फिनॉल है। वाह वाह वाह, आपके लिए जोरदार तालियां बजा लो जरा अपने लिए। फिनॉल थोड़ी है ये, बेंजीन से वह जुड़ा होना चाहिए। चलिए आइए,
चलिए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, मेटामेरिज्म पे चलते हैं। क्या कहता था मेटामेरिज्म? डेफिनेशन बता सकते हो क्या? ए डेफी, डेफी कहां हो तुम? इधर आओ डेफी। बताइए जरा। कंपाउंड्स विच हैव, कंपाउंड्स विच हैव सेम मालिकुलर फॉर्मूला। मालिक, अरे मालिक, मालिकुलर फॉर्मूला। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। बताइए जरा, बताइए। बट हैव डिफरेंट, बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ, फ्रॉम ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ध्यान सुनिएगा जरा, थोड़ी हैवी डेफिनेशन है इसकी, हैवी डेफिनेशन है, हैवी। आइए, पहली लाइन तो चलो सही है, मौलिक फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इनका क्या कहना है? बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम ईदर साइड, मतलब किसी भी एक साइड। किसके? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के। अब आपसे कहा गया है कि ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के किसी भी एक साइड एटम्स का या ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग हो जाए। इसका मतलब ये जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, अगर तुमने ये समझ लिया तो खेला हो बे। अगर आपने ये समझ लिया तो खेला हो बे। तो सर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चल रही हो। बताइए, बताइए। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चलती हो। जैसे ऐसे ग्रुप जिनके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन होते हो। बताना, क्या मैं ईथर को ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कह सकता हूं? बताइए, क्या मैं ईथर को ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कह सकता हूं? सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड भी कार्बन होते हैं, राइट साइड भी कार्बन होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है CCOCC। ठीक, मैंने एक एग्जांपल समझा रहा हूं। तो इस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप का एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। मेरे पास एक ये लिखा है, ठीक, और मेरे पास एक ये लिखा है, ठीक है, सॉरी, ये लिखा है, ठीक है। सी मतलब कार्बन है और बाकी एच होते हैं, मैं एच बना नहीं रहा हूं, ठीक है। अंडरस्टूड है कि एच होंगे यहां, ठीक है। तो मुझे बताइए ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप को पकड़िए। ये है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, देखिए जरा, क्या ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा? सर बिल्कुल कहलाएगा। सर क्या ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। बताइए, मुझे बताइए लेफ्ट साइड कितने कार्बन है? सर लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, और इसके लेफ्ट साइड कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। हो गया मेटामर, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। देखो हो गया। इसके लेफ्ट साइड कितने हैं? 2, इसके लेफ्ट साइड कितने हैं? 3। क्या कहा गया है? ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ईदर मतलब कोई भी एक साइड, ठीक है। ईदर साइड मतलब कोई भी एक साइड। तो सर यहां और यहां डिफरेंट आ गए, सर खेला खत्म, हो गया, मेटामर है। आप कहोगे सर मुझे राइट से देखना था, देख लो। सर यहां 2 हैं, यहां 1 है, आप राइट से देखना चाहो राइट से देख लो। तो यहां 2 कार्बन है, 1 कार्बन, हो गया, खेला खत्म। सर अगर सेम आ जाते तो मैं दूसरी साइड देखता, फिर समझे? अगर सेम आ जाते तो मैं दूसरी साइड देखता। तो यहां देखें 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, और 3 कार्बन सीधे लगे हुए हैं। बेटा 3 कार्बन में ब्रांच भी हो सकती थी, तो 3 कार्बन यहां स्ट्रेट लगे हुए हैं, तो 3 कार्बन स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन है ये, ठीक है। क्या मेरी बात समझे? ये बहुत आसान है।
और ये इतना आसान है कि कभी कभी अपने को लगता है कि यार इतना आसान कैसे है भाई, हैं? कभी कभी अपने को लगता है ना सर इतना आसान कैसे है। ये सच में आसान है, ये सच में आसान है। आपको लगेगा कि सर ये क्या है, ठीक है। तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन चले। मैं आपको थोड़े से और सवाल करके दिखाता हूं तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जब मैंने ये सवाल लिया तो मैंने लेफ्ट साइड से चेक किया, सर डिफरेंट आ गया, मैंने वहीं मुंह पे बोल दिया। अगर डिफरेंट आ जाए तो मुंह पे बोल दो, क्या मुंह पे, एकदम मुंह पे बोलो कि मेटामर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तुम्हारा कौन सा है, ब्रिजिंग वाला है, ठीक है, समझे। है सिंपल। चलूं आगे, आइए जरा एक और देख लेते हैं। आइए एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। मेरे पास ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं, एक एग्जांपल और देख लो। ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं, डन। आइए, मेरे पास एक सवाल है ऐसा, मैंने यहां 3 कार्बन ले लिए स्ट्रेट चेन में, और मैंने यहां 3 कार्बन का एक आइसो ग्रुप लगा दिया। ये नॉर्मल प्रोपाइल या आइसो है, आइसो बोलते हो ना इसको, आइसो लगा दिया मैंने। ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए मेटामर है कि नहीं है। सर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। मान लो किसी की नजर राइट साइड पड़ती, सर यहां तो एक कार्बन आ रहा है, यहां भी एक कार्बन आ रहा है, सही है। तो अगर सेम आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जाओ, क्योंकि हमेशा तुम्हारे पास 2 चॉइस होंगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड कार्बन चलेंगे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के। तो मुझे बताओ यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, आप कहोगे सर ये तो सेम आ रहे हैं तो दूसरी साइड देख लो। आओ, हमें तो किसी भी एक साइड देखना है। सर यहां 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इसको मैं नॉर्मल कहता हूं, और यहां 3 कार्बन ब्रांच है, इसको मैं आइसो कहता हूं। और मुझे बताओ नॉर्मल और आइसो अलग अलग होते हैं ना, नॉर्मल और आइसो अलग अलग होते हैं ना, नॉर्मल और आइसो अलग अलग होते हैं ना, इसका मतलब ये मेटामर है। यस मेटामर, समझे, समझे। अरे मेटामर है भाई, किसी भी एक साइड, डेफिनेशन फिर से पढ़ो, ईदर साइड, ईदर साइड का मतलब किसी भी एक साइड, ईदर साइड का मतलब किसी भी एक साइड, ईदर साइड का मतलब किसी भी एक साइड। आप बोलोगे सर राइट साइड सेम है, होने दो, लेफ्ट साइड चेक कर लो, लेफ्ट साइड चेक कर लो, ठीक। एक सवाल लीजिए, दूं एक सवाल। अच्छा एक चीज बताना जरा, आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा, कर रहा है कि नहीं, सही बताओ, कि सर पोजीशन आइसोमर भी तो है ये। कर रहा है ना आपका दिमाग कुड़बुड़ कुड़बुड़। सर ये तो पोजीशन आइसोमर जैसे भी तो लग रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर दी, है ना। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे कहता, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसी सवाल को मान लो ऐसे लिख के देता, सेम सवाल मैं ऐसे लिख रहा हूं ओसी, ठीक, और मैं ऐसे लिख रहा हूं ओसी। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहते कि सर ये 1 2 3 और यहां पर ये 1 2 3, पोजीशन चेंज हो गई, पहले वाले में ओसी की पोजीशन 1 पे थी, अगले वाले में 2 पे हो गई, तो यस पोजीशन आइसोमर। तो मेटामर पोजीशन हो सकते हैं, मेटामर पोजीशन हो सकते हैं। तो क्या करें सर, हम क्या माने। आइए उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको प्रायोरिटी। सर हम क्या माने, अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो दोनों लगाएंगे, है ना। और मेटामर के साथ कभी चेन भी दिख सकता है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चेन पोजीशन तो तुम्हें चेक करना आता है, ठीक है। तो हमें प्रायोरिटी लेनी है FMCP, अभी तक के जो हमने पढ़े। बाकी मैं आपको आगे के जब आइसोमर पढ़ाऊंगा तो उसको भी यहां इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अभी तक जो पढ़े हमने वो लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो FMCP फंक्शनल, मेटामर, चेन और पोजीशन, ठीक है। नमन कह रहे हैं नंबरिंग ऑक्सीजन से, क्यों भैया पागल हो गए क्या,
ऑक्सीजन से क्यों नंबरिंग करेंगे? आप कह रहे हो कि सर आप ही ने तो बोला था कि ऑक्सीजन से नंबरिंग करते हैं। बेटा वो साइक्लिक ईथर में बोला था। साइक्लिक ईथर, ऑक्सीरेन, ये साइक्लिक ईथर थोड़ी है, पागल हो क्या? कैसी बातें हैं नमन यार, हैं? क्यों 001 नमन 001 क्या बेटा ऑक्सीजन से क्यों नंबरिंग करेंगे? हैं? वो साइक्लिक में करते हैं यार, रिंग में करते हैं, ऑक्सीरेन में करते हैं वो। ठीक है, ये चेन नहीं है, पोजीशन है यार, साफ साफ दिख रहा है। पहले वाले पर ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज हो रही है, दूसरे पे चेंज हो रही है, हो गया पोजीशन। हाँ, पीछे वाला तुम्हारा क्या था? देखो पीछे वाले में पूछूं मैं, बताना। पीछे वाले में आपकी चेन अलग थी सर, यहां चेन थी 1 2 3 की, और यहां तुम कहीं से भी नंबरिंग कर लो, ये 1 ये 2, तो मैं कहूंगा ये दोनों CIB है और ये दोनों यस मेटामर भी है। हमें आंसर क्या लेना है? सिंगल आंसर करेक्ट है तो मेटा लेंगे। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी मानते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने बनाई थी, मुझे बता दिया था तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा माना जाता है कि सिंगल आंसर करेक्ट होगा तो मेटामर और चेन होंगे तो मेटामर चूज करेंगे, और मेटामर और पोजीशन होंगे तो मेटामर चूज करेंगे। ठीक है, चलिए कहां गया अपना, इसको नोट कर लो तो बताइएगा। अब ईथर जैसे और कौन कौन हो सकते हैं? ईथर जैसे कौन कौन हो सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसको याद करना हो तो ऐसे याद कर लो, FM चलाओ प्यार से, FM चलाओ प्यार से, ये लिख लो तो सूचित करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन कौन हो सकते हैं, आप खुद सोचो। चलो 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 बताओ, बताओ, चलो बोलो बोलो, कौन कौन हो सकते हैं ईथर के अलावा? सोचो 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 सोचो, और कौन कौन हो सकते हैं बताइए, कौन कौन हो सकते हैं? और हेलो, कौन कौन हो सकते हैं? हाँ बताओ जरा, कौन कौन हो सकते हैं? क्या आपने ये सोचे थे? क्या आपने ये सोचे थे? देखो ईथर तो हो ही सकता है सर, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड नहीं हो सकता। क्यों? एल्डिहाइड में एक साइड H है, होता ही होता है, एल्डिहाइड नहीं हो सकता। पागल पागल हो क्या? कैसी बात है ये? देखो एल्डिहाइड कैसे हो जाएगा? एल्डिहाइड में एक साइड H रहेगा ही रहेगा। हमें ऐसा ग्रुप चाहिए, नाम में ही लिखा ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज जानते हो? ब्रिज दो लोगों को कनेक्ट करता है, 2 कार्बन को बीच में कनेक्ट करेगा, 2 कार्बन की चेन्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड नहीं होगा। एल्डिहाइड तो टर्मिनल पे आएगा, बीच में थोड़ी आएगा, ये बीच में आना चाहिए। सर कीटोन हो सकता है। अमीन्स में बात करूं तो 2 डिग्री और एंड 3 डिग्री अमीन भी हो सकती है, 1 डिग्री नहीं हो सकती। क्यों बताओ जरा? 1 डिग्री नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 1 डिग्री में तो NH2 होगा ना, और NH2 होगा तो इसके दूसरी साइड तो कार्बन की चेन नहीं रहेगी ना मालिक। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सर ऐसा कोई ग्रुप बना दूं मैं, S डबल बॉन्ड हो, है ना, ऐसा ग्रुप बना दूं कि जिसमें दोनों साइड क्या आ जाएं? कार्बन आ जाएं। बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। सर ये सल्फर आ सकता है, बिल्कुल, दोनों साइड कार्बन की चेन आ जाए, डाइवेलेंट वाला है ये, है ना। ये देखिए जरा, C डबल बॉन्ड O आपने लिया था कीटोन, तो कीटोन का भाई थायो कीटोन बोल दो, इसको थायो ईथर कह दो, है ना। ईथर का भाई थायो ईथर, सल्फर के लिए थायो लगा दो। ठीक, यहां देखें, यहां पर आप इसको सही कर लीजिए, यहां पर ये S है, सल्फर। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, इधर सल्फर आएगा, कार्बन 6 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, ये गलत टाइप हो गया। यहां आप सल्फर कर लो। ठीक, तो मैंने यहां लिया है SO2O, मैंने यहां ले लिया SO3O। ठीक, इसको सल्फोनस कहेंगे, इसको सल्फोनिक कहेंगे, है ना। सल्फोनस वाला पार्ट है ये, अस लगाते हैं इसके लिए, इसको सल्फोनिक कहते हैं। ठीक, ये देखो एस्टर हो गया, ABCDEFGH, I देखिए I। और भी हो सकते हैं सर, एनहाइड्राइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, एनहाइड्राइड बिल्कुल हो सकता है। J सर, अमाइड हो सकता है, अमाइड, अमाइड, अमाइड। सर G अमाइड हो सकता है। आपने अमीन 2 डिग्री 3 डिग्री लिया तो अमाइड भी आप 2 डिग्री 3 डिग्री ले सकते हो। जैसो देखो सर, अमाइड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 2 डिग्री अमाइड में भी हो सकता है और 3 डिग्री अमाइड। आपको तो क्या चाहिए? दोनों साइड कार्बन होनी चाहिए किसी ग्रुप के।
दोनों साइड कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो अमाइड में ये 2 डिग्री अमाइड है, ये 3 डिग्री अमाइड है। ठीक है, ये अमाइड हो गया, ये एनहाइड्राइड हो गया, ये आपका एस्टर हो गया, ये सल्फोनेट हो गया, है ना, ये सल्फोनस हो गया, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये कीटोन, ये ईथर, ये थायो ईथर, ये थायो कीटोन। ठीक, अल्कीन और अल्काइन नहीं लेते, हमें यहां ऐसे लेने हैं कि जो कुछ डिफरेंट पॉलीवेलेंट एटम के तरीके से एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अल्कीन और अल्काइन को हम ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, वो तो कार्बन की लगातार चेन में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। अच्छा, यहां 4 बॉन्ड किसने कर दिए भाई? 3 बॉन्ड होंगे ना, तो ये 3 डिग्री अमाइड हो गया इस तरीके के। ठीक आहे, ईन एंड आइन आर नॉट ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं ना, ब्रिजिंग एफजी नहीं है ये, अल्कीन और अल्काइन। ओ तो अल्कीन अल्काइन ब्रिजिंग एफजी नहीं है। ठीक है, ये कहानी है। चलिए जी, तो ऐसे भी दिख सकते हैं पॉलीवैलेंट वाले। सर इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हो सकते हैं? बेटा एक कह रहा है इपॉक्सी, बेटा इपॉक्सी इसमें ही आ जाएगा, ऑक्सीजन है ना उसमें, वो इसमें ही आ जाएगा, है ना। तो तुम्हें बस ये सोचना है कि लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन या ग्रुप ग्रुप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, बस। ठीक है, ठीक है। कह रहे अमाइड क्यों लिया? अरे पागल हो गया, अमाइड क्यों नहीं लेंगे? कार्बन के लेफ्ट और राइट साइड चेन चल रही, इस ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चलेगी भाई। आपको तो वो ग्रुप सोचना है जो लेफ्ट और राइट साइड कार्बन रखता हो। क्या सर ये सारे याद करने हैं? नहीं, सारे याद नहीं करने। तो सर हम कैसे करें? आपको सवाल आएगा ना, सवाल, तो सवाल देख के पता कर लो कि वो पॉलीवैलेंट है कि नहीं, मतलब दोनों साइड कार्बन की चेन है कि नहीं। सर कैसे करेंगे? आओ मैं आपको एक सवाल करवाता हूं। ठीक है, आओ मैं आपको सवाल करवाता हूं। बेटा ये सल्फोनिक एसिड नहीं है। कह रहे सल्फोनिक कहां से आ गया? ये सल्फोनिक एसिड नहीं है। यहां और यहां मैं कार्बन की चेन कर दूं तो सल्फोनेट कह देंगे इसको, ये एसिड नहीं है मालिक। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने SO3H थोड़ी लिखा है, मैंने SO3H थोड़ी लिखा है। ठीक है, मैंने SO3 लिखा है, मतलब इधर इधर कुछ ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, कीटोन भी बेटा ब्रिजिंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी कीटोन उठा करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि इसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन है, तो कीटोन ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप में आता है। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको एक सवाल करा दूं। आपको रटना नहीं है, आपको बेसिक डेफिनेशन से काम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल करवाता हूं, जैसे ये है। ठीक है, देखो जरा, बेसिक डेफिनेशन से काम हो जाएगा, आपको रटना नहीं है कुछ भी। देखो, बताओ जरा, क्या तुम्हें ये देख करके पता लगा सकते हो कि ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है? इतना तो कर लो, इतना तो दिमाग लगा लो मालिक। बताओ जरा, क्या तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा क्या? अरे तो सवाल आएगा तो सवाल में देख लेना, और क्या। बताओ, बताओ जरा, सवाल में देखना जरा, बोलो। अरे याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, क्या बस डेफिनेशन पता है तुमको कि भैया ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, बताओ जरा, क्या ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? बताओ। अरे देख के ही हो जाएगा यार, कोई मुश्किल नहीं है। आप बोलोगे सर यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा है, किसके? सल्फर के से कनेक्टेड। देखो, सल्फर से क्या कनेक्टेड है? फिनाइल। यहां सल्फर से क्या कनेक्टेड है? हेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल बोलूंगा तो हो गया ना अलग। आ गया मेटामर, लो हो गया काम। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल देख लोगे खेल हो जाएगा। देखो, अरे भैया सल्फर से यहां बेंजीन जुड़ी है, मतलब फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, यहां सल्फर से साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन से फिनाइल, तो हो गया ना, डिफरेंट ग्रुप हो गए। समझे? आओ एक PY की हो जाए, आप भी क्या याद रखेंगे? लीजिए, अभी 1-2 साल पहले ही आया है। पोजीशन और मेटामर में मेटामर चूज करते हैं।
ठीक है, बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो, बताइए मेटामर क्या बनेगा इसका। ये नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, फिनाइल, कार्बन से क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल, ये तुम्हारा BFG हो गया सेकेंडरी अमाइड। इसको उठा के यहां लगा दो, इसको उठा के यहां लगा दो, पोजीशन चेंज कर दो इनकी, तो वो मेटामर बन जाएंगे। मेटामर और पोजीशन में हम मेटामर चूज करेंगे। लो आगे आंसर ढोलकपुर, वाह क्या बात है, ये समझ रहे हो खेला, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। एक और PYQ कर लो, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म, बताओ मेटामेरिज्म का क्या आंसर आएगा, बोलो। ऐसे सवाल आते हैं जेईई मेन में, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहा है विनोद, कैसा आसान आसान सा सवाल पूछा जाता है। बता दो आंसर क्या है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी होमवर्क दूंगा, करना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामर, बोलो बताओ। क्या ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये वाले? अरे अल्कोहल थोड़ी होता है BFG, अल्कोहल थोड़ी होता है, और अल्केन तो वैसे भी नहीं होगा, और ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। मालिक ये तो आपके अलग अलग ग्रुप हो गए ना, फंक्शनल ग्रुप, BFG थोड़ी है। ये देखो बेटा कीटोन, ये भी कीटोन, कीटोन BFG होता है। राइट साइड 2 कार्बन है, यहां राइट साइड 3 कार्बन है, हो गया खेला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ही, यहां लेफ्ट साइड 4 कार्बन है, यहां लेफ्ट साइड 3 है। तो कोई भी एक साइड से एक साइड कंपेयर करा लो, सर यहां 4 कार्बन यहां 3 कार्बन डिफरेंट हो गए। कोई बोले मैं तो राइट से देखूंगा, यहां 2 कार्बन यहां 3 कार्बन, ये भी डिफरेंट है, कोई भी एक साइड से देख लो, ठीक है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, ठीक। चलिए जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत दिनों से मेरे दिल में थी, 25 सालों से मैं ये बोझ लेकर बैठा हुआ था। थैंक यू सो मच। जा रहा हूं मैं, लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा कल, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। तो मैंने होमवर्क इसमें ऐड कर दिया, आप कर लेना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। और रिवीजन जरूर कर लेना, और जिन लोगों को फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है, IUPAC की टेबल रिवीजन, ठीक है।